आज का हमारा टॉपिक है कक्षा छठी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। भोजन का नाम सुनते ही कुछ बच्चों के मन में फास्ट फूड आ जाता है, कुछ के मन में समोसा, चाउमीन, बर्गर, किसी के मन में पिज्ज़ा। किसी को ये ध्यान में आता है कि भोजन करते वक्त वो लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग घर का खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग बाहर होटल का खाना पसंद करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में भोजन के बारे में जानेंगे, भोजन के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानेंगे, शाकाहारी और मांसाहारी जीवों के बारे में जानेंगे। ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा भोजन के संघटक। अर्थात जब भी हम कोई भोजन तैयार करते हैं, पकाते हैं, तो उसमें क्या क्या वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मुझे सिंपल चावल बनाने हैं उबाल कर, तो मुझे चावल और पानी की आवश्यकता होगी। तो जो चावल हैं उसके संघटक हो गए पानी और चावल। उसी तरह मान लो मुझे दाल बनानी है, तो दाल बनाने के लिए मुझे दाल, मसाले, नमक, पानी इत्यादि चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब भोजन के संघटक कहलाते हैं। इसी तरह आप चपाती के बारे में सोचिए कि चपाती बनाते वक्त हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो को 1 मिनट रोक के आप सोचिए कि चपाती बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैं बताता हूँ इसका आंसर। चपाती बनाने के लिए हमें आटा, नमक, पानी इत्यादि चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। अर्थात जो हम खाना खाते हैं, जो चीज़ें हम खाना पकाते हैं या बनाते हैं, वो सामग्री, वो वस्तुएं हमें कहाँ से मिलती हैं, उनके स्रोत क्या हैं। देखिए, अक्सर लोग खाने में गेहूँ, चावल, चिकन, मछली, दूध आदि खाते हैं। कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। उसके हिसाब से विभिन्न वस्तुएं खाते हैं। खाद्य सामग्री हमें जिन स्रोतों से मिलती है, उन स्रोतों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है पादप स्रोत, अर्थात वो स्रोत या वो भोजन जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। दूसरा होता है जंतु स्रोत। जंतु स्रोत से हमें जैसे चिकन, मांस, मछली, दूध इत्यादि प्राप्त होता है। ये जो चित्र आपको दिख रहा है, इसमें जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमें पौधों से मिली हैं। जैसे जितने भी फल फ्रूट दिख रहे हैं आपको, और साथ में जो रोटी हम खाते हैं, रोटी गेहूं से बनती है। गेहूं जो है वो एक पादप पौधे से हमें प्राप्त होता है। तो ये सब पादप स्रोत के हैं। इसी तरह जंतु स्रोत है हमारे पास। यहाँ पर तो 2 ही उदाहरण दिख रहे हैं, अंडे और मुर्गी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे दूध है जो हमें जंतुओं से मिलता है, मांस हमें जंतुओं से मिलता है, शहद हमें मधुमक्खियों से मिलता है। ये सारे के सारे जंतु स्रोत हैं। भोजन के स्रोत 2 तरह के होते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को हम पादप स्रोत में रखते हैं, जंतुओं से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को हम जंतु स्रोत में रखते हैं। अब इसके बाद आता है पौधे के खाने वाले भाग। अर्थात हम पौधे के किस किस भाग को खा सकते हैं, खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम सबसे पहले समझते हैं कि पौधे के भाग क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इसमें बताया गया है पुष्प अर्थात फूल। पौधे में फल लगते हैं। पौधे का तना होता है, उसकी पत्तियां होती हैं और उसकी जड़ें होती हैं। इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और हम देखेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें हम कभी ना कभी किसी न किसी भोजन में हम ये वस्तुएं खाते हैं। जैसे पालक और मेथी जो हैं, उनके पत्ते खाए जाते हैं। वहीं पर जो आलू और प्याज है, वो पौधे के का तना होता है। पौधे का तना आलू और प्याज होता है, वो भी हम खाते हैं। इसके अलावा जड़ें भी खाने के काम आती है। जैसे जो शकरकंद आजकल आप सर्दियों में खाते हैं, शकरकंद भून कर या उबाल कर, वो पौधे की जड़ होती है। इसके अलावा आम, सेब, केला ये सभी फल होते हैं। कुछ फूल भी खाए जाते हैं, जैसे गोभी है। गोभी जो आप खाते हो वो गोभी का फूल होता है। इस तरह सीताफल जो है वो फूल होता है। तो हमने देखा कि पौधे के लगभग सारे के सारे हिस्से खाए जाते हैं। किसी पौधे की कोई हिस्से खाए जाते हैं, किसी पौधे के कोई हिस्से खाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर पौधे के सभी हिस्से खा सकते हो। जैसे आप आम के पत्ते नहीं खा सकते, आम के ऊपर जो फल लगता है वो आम का फल खा सकते हो। वहीं पालक और मेथी की आप जड़ नहीं खा सकते, वो उनके पत्ते खाने लायक होते हैं, तो उनके पत्ते हम खाते हैं। पेपर में कई बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि आलू और प्याज जो है वो पौधे का कौन सा हिस्सा है, तो उसका जवाब है तना। ठीक है, ये पौधे के खाने वाले हिस्से हैं।
इसके बाद एक खाने की ही चीज़ है अंकुरित अनाज, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम 5-6 घंटों के लिए चने या दाल को भिगो दें और उसके बाद उसे किसी गीले कपड़े में रख दें तो उसमें से अंकुर निकल आते हैं। इनको अंकुरित अनाज कहा जाता है या अंकुरित दालें कहा जाता है। ये खाने में बहुत अच्छे होते हैं और ये सेहतमंद भी होते हैं। इसके बाद है जंतु उत्पाद। जो भी खाने की वस्तु हमें जंतुओं से प्राप्त होती है उन्हें हम जंतु उत्पाद कहते हैं, जैसे दूध, अंडे, शहद आदि। ये सारी चीज़ें, दूध है, अंडा है, शहद है, ये हमें जंतुओं से मिलती है, इसलिए इन्हें जंतु उत्पाद कहते हैं। मधुमक्खी फूलों से मकरंद नामक रस चूसती है। देखो आपको चित्र में दिख रहा है, एक फूल के ऊपर मधुमक्खियां बैठी हुई हैं। फूल के अंदर मकरंद नाम का एक पदार्थ होता है, रस होता है, जिसको मधुमक्खी चूस कर उससे शहद बनाती है और उस शहद को अपने छत्ते में स्टोर कर लेती है। मधुमक्खी का छत्ता कुछ इस तरह का दिखता है। जंतु क्या खाते हैं? जंतुओं को उनकी खाने की चीज़ों के आधार पर हम 3 वर्गों में बांटते हैं। सबसे पहला वर्ग है शाकाहारी। शाकाहारी वो जंतु होते हैं जो केवल पौधों से प्राप्त वस्तुओं को खाते हैं, अर्थात पादप उत्पाद ही खाते हैं। दूसरा है मांसाहारी। जो जंतु दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और तीसरे होते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी पादप उत्पाद भी खाते हैं, जंतु उत्पाद भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं या जंतुओं का मांस भी खाते हैं, उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। शाकाहारी जंतुओं के कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास। हाथी, खरगोश, घोड़ा, कंगारू, बंदर, ये सभी के सभी शाकाहारी हैं। मांसाहारी जीव हमारे पास चीता, शेर, उल्लू, सील, सांप, मेंढक। और कुछ सर्वाहारी के उदाहरण हैं हमारे पास। हम इंसान जो है वो सर्वाहारी कैटेगरी में आते हैं। कुत्ते, सूअर, कछुआ, भालू और चूहा, ये सर्वाहारी आते हैं। सर्वाहारी मतलब जो मांस भी खाते हैं और जो पौधों से बनी हुई वस्तुएं भी खाते हैं, पादप से प्राप्त वस्तुएं भी खाते हैं, जंतुओं का मांस भी खाते हैं और जंतु उत्पाद जैसे दूध, शहद इत्यादि चीज़ें भी खाते हैं, उनको सर्वाहारी कहते हैं। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है। एक फ्रिज दिखाया गया है आपको। इस फ्रिज के अंदर 5 अलग अलग वस्तुओं के नाम लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक वस्तु को ए नाम से बोला है, दूसरी वस्तु को बी से, तीसरी को सी, चौथे को डी से और 5वीं को ई से। आपको इसमें से ये बताना है इनमें से कौन कौन सी चीज़ें पौधों से प्राप्त होती है और कौन कौन सी चीज़ें हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। मतलब किसके स्रोत पादप हैं और किसके स्रोत जंतु हैं। 1 मिनट के लिए वीडियो को रोक के देख लीजिए और अपना आंसर दीजिए। मैं इसका आंसर देता हूं। देखो, जो ए वस्तु है वो चिकन है और चिकन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, तो यह एक जंतु उत्पाद है। वहीं बी एक मक्का है, भुट्टा जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये हमें पौधों से प्राप्त होता है तो ये एक पादप उत्पाद है। सी अंडे हैं, अंडे भी जंतु उत्पाद हैं, वो हमें मुर्गी से मिलते हैं। डी पर मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल है, सरसों का तेल हमें सरसों से प्राप्त होता है तो ये पादप उत्पाद है। और लास्ट में दूध है, दूध हमें जानवरों से मिलता है इसलिए ये जंतु उत्पाद है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले भोजन के बारे में हमने जाना, भोजन के संघटक क्या होते हैं उनके बारे में समझा, खाद्य सामग्री के स्रोत क्या होते हैं वो हमने जाना, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। उसके बाद हमने शाकाहारी जंतुओं को खाना खाने की जो उनकी आदतें होती हैं, जो वस्तुएं वो खाते हैं, उनके हिसाब से बांटा था, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ आई है, चैप्टर समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।